हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग HBTU के ऊपर कंप्लीट बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग के मैसेज आए कि HBTU का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ, उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, अभी भी HBTU के रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। 22 अगस्त जो डेट थी वो लिखा हुआ था, बट यहाँ पे टेंटेटिव रजिस्ट्रेशन पीरियड लिखा है, वो भी आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सटेंडेड डेट में 15 सितंबर लिखा हुआ है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये 24 अगस्त तक चालू हो जाएगा, कल तक चालू हो जाएगा, नहीं तो ये 25 तक हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा आपको इस वेबसाइट पर चेक करना है, जो कि है hbtu.ac.in। तो इस पे आपको बहुत ही ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कितने रैंक तक बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि लगातार बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके पूछा कि इतनी रैंक आ रही है, क्या मैं HBTU काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूँ, क्या हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए। ठीक है, तो 2-3 चीज़ों के ऊपर कंप्लीट डिस्कस करेंगे एंड आपको एक अच्छा आइडिया दे देंगे कि आपको पार्टिसिपेट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करते हो तो क्या मिलने के चांसेस हैं, कंप्लीट इस वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो का एंड तक देखना गाइस, ठीक है। उससे पहले आपको बता दूं, ये HBTU की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखो एडमिशन ब्रोशर है, जिसको आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गाइडलाइंस है, इसको बिना पढ़े आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट मत करो। आप इसको पढ़ो अच्छे से, इसमें सारी चीज़ें डिटेल में लिखी होती हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं बताना चाहूँगा, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ से काट के लाया हूँ आपके लिए, वहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसके बारे में मैं बात करूँगा यहाँ पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको पता होगा, जैसे ही आपको कोई सीट अलॉट होगी HBTU में, आपको 20,000 रुपीज़ पे करना होगा अगर आप जनरल कैंडिडेट है, एंड 15,000 रुपीज़ अगर 12,000 पे करना पड़ेगा अगर आप OBC जनरल OBC को 20,000 12,000 फॉर SC कैंडिडेट। ठीक है, तो SC ST को 12,000 पे करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड अगर आप विड्रॉल लेते हो तो आपका 5,000 रुपया जो है वो डिडक्ट होता है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बाहर जाते हो काउंसलिंग से तो 5,000 रुपये डिडक्ट होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, क्यों इसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मार्क कर लो अपने पास में, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहेंगे नहीं तो। देखो, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो HBTU में स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होगी, ऑल द कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर रेगुलर राउंड ऑफ काउंसलिंग कुड नॉट गेट एनी सीट और चॉइसेस और ऑल फ्रेश कैंडिडेट। तो यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी हैं कि अगर आप रेगुलरली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और आपको कोई भी रेगुलर राउंड में काउंसलिंग में सीट नहीं मिली, तो भी आप स्पॉट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और आप फ्रेशली भी स्पॉट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। फ्रेशली पार्टिसिपेट करने के लिए 2500 रुपये लगेंगे रजिस्ट्रेशन फीस, लेकिन करने दे रहा है HBTU, अलाउ कर रहा है फ्रेश रजिस्ट्रेशन को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है गाइस, इसको ध्यान रखना है इस बार। तो स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में फ्रेश कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल। तो जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट राउंड से ही पार्टिसिपेट करना है अगर आपकी रैंक ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं कितने रैंक वालों को पार्टिसिपेट करना चाहिए HBTU काउंसलिंग में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, बहुत हाई रैंक पे भी बच्चों को अलॉटमेंट हुई थी। हमने काफ़ी सारे बच्चों को अच्छे देखा कि बहुत हाई रैंक पे, सिविल में 4 लाख तक रैंक पे बच्चों को HBTU की सिविल मिली हुई है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी जनरल वाले बच्चों को। तो इसका बड़ा ध्यान रखना है कि स्पॉट राउंड में मैक्सिमम सीट्स HBTU की वैकेंट होती है। इसका रीज़न यही है कि कट ऑफ बहुत हाई जाता है स्टार्टिंग के 2-3 राउंड में। जोसा से पहले काउंसलिंग होती है, मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं एंड मैक्सिमम वैकेंसी देखने को मिलती है। जैसे ही जोसा बढ़ता है, अपने आगे के बच्चों को अलॉटमेंट वहाँ पे मिलनी स्टार्ट होती है। जैसे CSAB आना स्टार्ट होता है, मैक्सिमम बच्चों को अलॉटमेंट हो जाती है एंड HBTI की सीट्स वैकेंट होना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बायोकेमिकल जैसे ब्रांच 5 लाख पे मिला हुआ है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। सिविल जैसे ब्रांच आप देखोगे कि यहाँ पे 80,000 पे स्पॉट में मिला हुआ है, और नॉर्मल इंटरनल स्लाइडिंग से बच्चों को 4.5 लाख तक का सिविल मिला हुआ है। तो ये आपको बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी जैसे ब्रांच 4 लाख 4,76,000 तक, लेदर टेक्नोलॉजी 5 लाख तक मिले हुए हैं, ऑयल टेक्नोलॉजी 7 लाख तक मिला हुआ है। तो ये बड़ा ध्यान रखना है। प्लास्टिक टेक्नोलॉजी 4,55,000 पे मिला हुआ है। तो स्पॉट का डाटा है। ठीक है, यहाँ पे ये डाटा जो है वो 4th राउंड का डाटा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखो कि सिविल इंजीनियरिंग जैसा ब्रांच 4,27,000 तक मिला हुआ है। तो स्पॉट में सीट कम वैकेंट हुई और स्पॉट में वो बच्चा चला गया जिसकी रैंक अच्छी थी, तो सिविल उसको अलॉट हो गई। तो ये ध्यान रखना है, स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में फ्रेशली आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अगर आपकी रैंक ज़्यादा है, ठीक है, अगर आपकी रैंक 2 लाख से अबव है, 2 लाख से अबव है, 2 लाख से अबव है, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, SC ST की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनको तो 2 लाख तक आराम से, यहाँ पे 1.5 लाख तक HBTI में CSE जैसी ब्रांच, कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच 1,30,000 तक SC को मिली हुई है एंड ST 2,21,000 तक आराम से CSE जैसा ब्रांच अलॉट हुआ है। तो अगर तो आपकी रैंक आप जनरल में हो और 2 लाख के अबव है, तो 2 लाख के अबव है तो आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, आप नॉर्मल राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, अदरवाइज आप स्पॉट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपके पास ऑप्शनल कंडीशन है। बट अगर आपकी रैंक 4 लाख से अबव है, 4 लाख से अबव है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्पॉट में जाओ सीधा। ठीक है, वहाँ पे सीट वैकेंसी का अच्छा सा आपको आइडिया होगा, कितनी सीटें खाली हैं, उसके बेसिस पे अपना काउंसलिंग कराओ। नहीं तो आप नॉर्मल तरीके से भी जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर सीट नहीं मिली है
तब भी आप स्पॉट में एलिजिबल हो गए, नहीं तो स्पॉट की काउंसलिंग भी आप करा ही सकते हो। तो दोनों जगह आपका ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। और स्पॉट में सीटें खाली होंगी, इसकी पूरी सियोरिटी है। हमने बहुत सारी वीडियोस में पिछली बार बताया भी था कितनी सीटें खाली थी स्पॉट में, तो उतनी सीटें हर बार ही खाली होती हैं। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना और मैक्सिमाइज प्रॉफिट लेना है। थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, अगर आपकी रैंक ज़्यादा है स्पॉट तक जाओ, अलॉटमेंट पॉसिबल है क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा वैकेंट रहती है। फर्दर कोई भी सपोर्ट और गाइडेंस की न्यूज़ हुई आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बहुत मिनिमम में हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं एंड स्पॉट राउंड तक आपको कंप्लीट हेल्प करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप उसको अवेल करो। बहुत ज़्यादा प्राइजेस बढ़ जाएंगे अगर आप उसको लेट करोगे, तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इनरोलमेंट हमारे पास है। तो आई होप गाइस कि आपको बहुत अच्छा आइडिया लग पाया होगा, क्लियर वे में मैंने समझा दिया होगा किसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। 4 लाख रैंक से अबव है, आप स्पॉट में पार्टिसिपेट करो सीधा। उसके नीचे नीचे जनरल में रैंक है, आप जा सकते हो, एक रिस्क ले सकते हो। 2 लाख से 4 लाख वाले बच्चे एक सोच सकते हैं, और बाकी जिनकी 2 लाख तक रैंक है वो बिल्कुल नॉर्मल राउंड में पार्टिसिपेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ ना कुछ अलॉटमेंट देखने को मिलेगा एंड आप अगर 4th राउंड तक गए तो वहाँ पे इंटरनल स्लाइडिंग का भी मौका आपको मिलेगा। तो आई होप गाइस क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना एंड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता भी सकते हो।